बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 6 फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस का मतलब क्या होते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब अगर ये L1 है, लेट्स से L1 है और ये L2 है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी इस पॉइंट पे दोनों इकट्ठे होते हैं। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है, आपकी मर्जी है किस मेथड से करना चाहते हैं, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस प्रोडक्ट से। इसको हम एलिमिनेशन से करते हैं, ये दोनों कट गए, ये 3x और यहां से क्या -3 इज इक्वल टू 0 आ गया है, तो 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3, ये कट गया, x इज इक्वल टू 1 आया। अब ये x की ये वैल्यू पुट कर दो 1 में, पुट इन 1 में पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये 2 into ये प्लस y प्लस 1, ये अपनी जगह पे, x की जगह क्या आएगा 1, तो ये 2 + y + 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से y + 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया है -3। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, x, y इज इक्वल टू 1, -3, ये आंसर आ गया है। क्लियर? क्वेश्चन 7 कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ऐसा लाइन जो इसके थ्रू गुजरता हो, ठीक है ना। तो देखिए बात ये है क्वेश्चन 7 कि हम एक लिखते हैं कि अ फैमिली ऑफ लाइन ऑफ लाइंस थ्रू ये पॉइंट, थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of lines 1 and 2 is क्या 3x + 2y + 1 प्लस, हाँ आगे k x - 2y + 3। अच्छा बात ये है अ फैमिली ऑफ लाइंस मतलब बहुत सारे लाइंस, अ फैमिली ऑफ लाइंस बहुत सारे लाइंस, इन दोनों से मतलब क्या, लेट्स से मेरे पास एक लाइन ये L1 है, ये इक्वेशन 1 का, और ये हमारे पास क्या है L2, ये इक्वेशन 2 का L2। क्लियर? अब ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो इससे फैमिली ऑफ लाइंस मतलब बहुत और लाइंस गुजर जाते हैं। ये देखो इधर से, ठीक है ना, इस तरह ये फैमिली ऑफ लाइन कब गुजरेंगे, यहां पे इस के की जगह आप कुछ भी वैल्यू लगा दे, 2 3 4 7 9 प्लस माइनस जो भी लगाएंगे, के यहां पे जरूरी नहीं है, इसमें किसी एक के साथ के लगा दे, तो वो उधर से जो भी पॉइंट्स गुजरेंगे ये फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएंगे। समझ आ रही बात ना? तो के आपने चाहे इधर लगाना है चाहे इधर लगाना है, ठीक है ना, के को मल्टीप्लाई कर दें, नहीं ये इसी तरह बस, दिस इम्प्लाइज 3x + 2y + 1 + kx
माइनस 2ky प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों से x कॉमन निकालना है, इन दोनों से y कॉमन। अच्छा, इधर से x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना, x कॉमन निकल जाएगा तो इधर 3 रह गया और इधर k रह गया है, प्लस इधर से y तो इधर 2 बच गया और प्लस नहीं -2k y और ये दोनों कांस्टेंट प्लस 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन 4 रखते हैं। ये 1 2 3 और ये 4। अब कंडीशन क्या आया, ए पार्ट, एक ऐसा इक्वेशन इसके फैमिली में से कि जो -1 और 0 से गुजरे, तो ए पार्ट हम लिखते हैं एज -1 0 passes through, एज इक्वेशन 4 passes through -1, 0। तो इसका मतलब है देन x की जगह क्या आ जाएगा, हाँ 3 प्लस k इंटू इधर क्या आ गया प्लस 2 माइनस 2k इंटू 0 प्लस 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ये -3 माइनस k और ये क्या आ जाएगा 0 और यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। इन दोनों से -2 आएगा और इन दोनों से प्लस 2k आ जाएगा। ये 2 उठा के इधर ले जाए, 2 से डिवाइड कर दे 1, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1। ये एक आंसर आ गया। अच्छा हाँ सॉरी, इसको अब पुट कर देंगे, पुट इन, हाँ पुट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। 4 क्या है ये 3 प्लस k की जगह क्या आएगा 1 और साथ x, फिर प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू y प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। ये 4x और यहां पे 0 आ जाएगा और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल दो, x प्लस 1 0 बाई 4, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये आंसर आ गया, समझ आ गई बात है, ये आंसर आ गया। अच्छा अब ये हमारे पास पहले क्वेश्चन से हमने बोर्ड ड्रॉप कर दिया, तो पहले क्वेश्चन से ही हमारे पास क्वेश्चन 4 था, वो प्रीवियस से। अच्छा अब नेक्स्ट इस पे क्या पार्ट है, कहते हैं एक ऐसा इक्वेशन जो क्या हो, जो इन दोनों के पैरेलल हो। तो पैरेलल का मतलब ये है सिंपल सी बात, इसका स्लोप मालूम कर दो और इसका स्लोप मालूम कर दो। चूंकि पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल रख देंगे, उधर से k की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप क्या है आपको पता है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो y हमारे पास क्या था -a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो यहां पे स्लोप हमारे पास क्या बनता था -m माइनस a बाई बी। यहां पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ इक्वेशन 4 क्या होगा, इज क्या बनेगा, स्लोप ऑफ
इक्वेशन 4 इज इक्वल टू M1 नाम दे दो, क्या माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए एक्स के साथ ए, ये माइनस 3 प्लस के बाय बी क्या है 2 माइनस 2 के, एंड स्लोप ऑफ इक्वेशन 3, इसका स्लोप क्या बनेगा, इसको M2, हाँ माइनस ए बाई बी का मतलब क्या है, एक तो हाँ 4/3, क्यों, एक ये फार्मूले वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। एज लाइंस आर पैरेलल आर 3/3, अच्छा एज लाइंस आर पैरेलल, so M1 is equal to M2, M1 is equal to M2, M1 क्या है माइनस 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 के इज इक्वल टू 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये -4 इंटू 3 प्लस के और 3 इंटू 2 माइनस 2 के, क्लियर, -12 माइनस 4 के, 6 माइनस 6 के को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, -4 के प्लस 6 के इज इक्वल टू 6 प्लस 12, तो 2 के नजर आ रहे, 2 के इज इक्वल टू 18, तो के इज इक्वल टू हाँ 9, 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, हाँ पुट k इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 4 में, ये 3 अपनी जगह पे, k की जगह क्या 9 x प्लस 2 अपनी जगह पे, -2 मल्टीप्लाइड बाय 9 y प्लस 1 अपनी जगह पे, 3 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 0, 12x 16 और प्लस 28, क्या कॉमन निकालते हैं 4 कॉमन निकल गया, 3x प्लस 4y 7 इज इक्वल टू 0, 3 डिवाइड बाय बच्चे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0 बाय 4, तो दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गया है, ये आंसर आया। अच्छा क्वेश्चन 8 बिल्कुल क्वेश्चन 7 की तरह है, उसमें स्लोप हमने मालूम करना था, वो जो बी पार्ट था, और इसमें स्लोप ये पहले से दिया है। अब वही अल्फाज लिखते हैं कि अ फैमिली ऑफ लाइंस यहां से शुरू कर देंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1, ये इक्वेशन 1 नाम दे दें, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, यही अल्फाज लिखेंगे। 8 क्वेश्चन, अ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of intersection of 1
एंड 2 इज, क्या आ जाएगा, सिर्फ के लगाना है। मैंने बताया किसी एक के साथ के लगा दो, 6 प्लस 5y प्लस 3 प्लस के इंटू 2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2, ये 3 आया। अब के को मल्टीप्लाई कर दो, ये 6x प्लस 5y 3, ये 2kx माइनस 5ky प्लस 13k इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन निकाल दो तो इधर क्या बच गया है, 6, उधर 2k, इन दोनों से प्लस क्या y कॉमन निकाल दो तो ये 5 माइनस 5k y, और ये बच गया 3 प्लस 13k इज इक्वल टू 0। स्लोप इसका क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ, ये इसको 3 नाम ना दे बल्कि इसको 3 नाम दे दी, ये 3, स्लोप ऑफ आप इक्वेशन 3 m1 नाम रख के क्या होता है, माइनस a बाय b होता है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हमने लिखा था। तो a क्या है, ये माइनस 6 प्लस 2k डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5k। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन स्लोप m2 3 है, ठीक है ना। तो स्लोप हमारे पास क्या बन गया है ये, तो देन इसी स्लोप से कहते हैं इक्वेशन इसी स्लोप का, तो इसी स्लोप का मतलब ये स्लोप इक्वल, इन दोनों के स्लोप इक्वल है, ये m1 इज इक्वल टू m2, मतलब इसी स्लोप का स्लोप पैरेलल है, एक ही स्लोप है, स्लोप एक है, तो इट मीन m1 इज इक्वल टू m2। तो क्या आ जाएगा, हाँ, माइनस 6 प्लस 2k डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5k इज इक्वल टू व्हाट, 3। ये उठा के उधर ले जाओ, माइनस 6 प्लस 2k इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 5k, ये माइनस 6 माइनस 2k इज इक्वल टू 15 माइनस 15k, के को इधर लेके आओ, माइनस 2k प्लस 15k इज इक्वल टू 15 अपनी जगह पे, और ये माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर, यहां पे इसको थोड़ा सा यूं करके 3 ताकि स्पेस बन जाए, यह क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां से ये 13k और यहां 21 आ जाएगा, यानी इन दोनों से क्या आता है 13k और वहां से क्या आ जाएगा 21। दिस इंप्लाइज 13k इज इक्वल टू 21, तो k इज इक्वल टू 21 बाय 13। अब k की ये वैल्यू आप पुट कर दे, आपकी मर्जी है, k की ये वैल्यू आप लोग इधर भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो k की वैल्यू आप इधर भी पुट करते, ये इधर पुट कर दे, तो आप लोग क्या कर दे, इसको इसी इक्वेशन में पुट कर दे, इसको आप लोग, इसको आप क्या कर दे, इसको 3 नाम दे दें, इसको 4 नाम दे दें, फिर क्या हम करेंगे, यहां पे हम 4 लिखेंगे, तो k की ये वैल्यू चाहे इधर पुट करते हैं चाहे उधर, इधर ज्यादा आसान है, तो पुट इन, हाँ पुट इन
3, तो 3 में पुट करने का मतलब क्या है, ये 6x अपनी जगह पे, प्लस 5y अपनी जगह पे, प्लस 3 अपनी जगह पे, हाँ, और यहां पे क्या आ जाएगा 21/13, और ये 2x माइनस 5y। ये क्वेश्चन रब करता हूं ताकि स्पेस बन जाए। 14/3, तो ये 6x प्लस 5y प्लस 3 प्लस 21/13 2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू क्या। अब क्या करना है, 13 को इधर से उधर से सबको मल्टीप्लाई कर दे। 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, 13 को 0 के साथ करूंगा तो 0 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 13 इंटू 6x प्लस 5y प्लस 3 प्लस 21, यानी 13 इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल हो गया। 2x माइनस 5y प्लस 13, और 13 को किसके साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 13 को इसके साथ, 13 को इसके साथ, 13 को 0 के साथ, ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर दे, 36 78 आता है, 13 5 65, 13 3 39। कैलकुलेटर बच्चों निकाल दें, 21 2 42x, 21 5 105, और 21 13 273 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को प्लस कर दे, क्या बनता है 78 x प्लस 42x, अच्छा, और ये 120x, और ये 65y माइनस 105y प्लस 39 प्लस 273, क्या माइनस 40, और उन दोनों से क्या आता है 312, क्या कॉमन है 4, हाँ 3 के नहीं, 3 के टेबल में 40 नहीं जाते हैं, 4 के टेबल में चेक कर दो, हाँ 4 के टेबल में जा रहे हैं 4, ये क्या आ जाएगा 30, ये 10, ये 70, ये मजीद भी हो रहा है, मजीद भी ये 2 के टेबल में हो रहा है, हाँ 2 के टेबल में, तो हम फिर 8 से करना चाहिए था, 8 से करना चाहिए, यानी 2 के टेबल में अगर ये मजीद भी हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे तो ये क्या बन जाएगा 15, ये 5 बन जाएगा, और ये हाँ 30, बस यही आंसर है। ये 15x माइनस 5y प्लस 39 डिवाइडेड बाय 0/8 इज इक्वल टू 0। 15x माइनस 5y प्लस 39 इज इक्वल टू 0, ये आंसर। क्वेश्चन 9 बिल्कुल उसी क्वेश्चन 7 8 की तरह है। आप लिखेंगे अ फैमिली ऑफ लाइन, ये अल्फाज, यस अ फैमिली ऑफ लाइन्स, ये यहां तक सारा लिखेंगे ऑफ 1 एंड 2 इज बिल्कुल वो पहले 7 और 8 क्वेश्चन की तरह। क्या आ जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 4 प्लस k इंटू 6x माइनस 4
y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उन क्वेश्चनों की तरह 2x माइनस 5y प्लस 4k मल्टीप्लाई कर दो 6kx माइनस 4ky प्लस 5k इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन निकाल दो तो 2 प्लस 6k इंटू एक्स, इन दोनों से y कॉमन निकाल दो माइनस 5y माइनस 5 माइनस 4k और ये कांस्टेंट अपनी जगह पे 4 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब आते हैं कंडीशन ए की तरफ। अब व्हाट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड व्हाट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये x डैश और ये y और ये y डैश। अब देखो ग्राउंड को, अर्थ को हमने ग्राउंड को हमेशा हॉरिजॉन्टल कहा है। अब पैरेलल टू x एक्सिस ये है। अब अगर ये देख लो, अगर हम इस तरह कोई चीज रख ले तो स्लोप क्या बनता है, 0 बनता है ना। स्लोप तो इसको बोलते हैं, समझ आ रही बात ना, ठीक है ना। तो अगर पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये होता है कि ये पैरेलल टू x एक्सिस है और इसका स्लोप क्या होता है, 0। क्लियर। और पैरेलल टू y एक्सिस क्या होते हैं, उसका स्लोप क्या बनता है, कौन बताएगा। उसका दोनों का 0 कैसे हो सकता है, यह तो अंडरस्टूड बात है। यानी पैरेलल टू y एक्सिस ये मैक्सिमम स्लोप का आखिर तरीन तो अनडिफाइंड। ये क्या होता है, अनडिफाइंड के लिए हम ये लिखते हैं या m क्या कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 विदाउट, यानी m इज इक्वल टू 1/0। ये सारे होते हैं 2/0 3/0 4/0 सेम चीज होती है। तो जो स्लोप एक के लिए जो पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका पैरेलल टू y एक्सिस स्लोप अनडिफाइंड यानी 1/0 और पैरेलल टू x एक्सिस 0। अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, ये इसका स्लोप पहले मालूम कर। स्लोप ऑफ, इसको अगर 3 नाम दे दिया, स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 m1 माइनस a बाई बी माइनस a माइनस 2 प्लस 6k डिवाइडेड बाई माइनस 5 माइनस 4k। अब a में हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ पैरेलल टू x एक्सिस इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 0। तो कहते हैं इस ऐसा इक्वेशन जो पैरेलल इधर से गुजरे मगर पैरेलल टू x एक्सिस हो। हेयर ये माइनस 2 प्लस 6k डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। ये सारा उधर लेके जाए 2 प्लस 6k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1/3। अब ये वैल्यू पुट कर दे किस में, पुट इन, पुट k इज इक्वल टू माइनस 1/3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दे। 3 के बजाय फिर हम वही काम कर रहे हैं, ये आसान है।
ये 3 नाम दे दो, ये 4 कर दो, ये 4 कर दो। ये फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, फिर उसी में पुट करते रहो। समझ आ गई बात ना? ठीक है ना? फिर उसी में पुट करते रहो। पुट इन 4। हाँ 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 हाँ, वही मैंने बताया कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए ऊपर में पुट करते रहो। हाँ गुड, 3 में पुट करना है, 3 में। तो ये 2x माइनस 5y प्लस 4 माइनस 1/3 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर। ये 2 3 आर 6, ये 2 3 आर 6 माइनस 15y प्लस 12, ये माइनस 1 बच गया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दोनों आपस में, इन दोनों से क्या आते हैं 11 माइनस 11y, जबकि इन दोनों से प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आता है। और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे 11y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक का आंसर आ गया। अब बी पार्ट कहते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन, अ फैमिली ऑफ दिस इक्वेशन, ये जरूरी नहीं है, ये शायद ये हमारे पास ये x है, ये y है, ये x डैश और ये y डैश। अब वो कहते हैं कि ये लाइंस शायद ये इसी तरह हो, ठीक है ना? मैं भी कि अगर ये इसका पॉइंट इसी तरह हो, कोई लाइन इस तरह, कोई लाइन इस तरह, कहते हैं इनमें से आप एक ऐसे इक्वेशन बना दे जो क्या हो, जो इस तरह गुजरे, जो पैरेलल टू क्या हो, यानी ये ऐसी तरह गुजरे। बाकी जिस तरह भी गुजरते हैं, ए पार्ट में उन्होंने बोला था ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसमें ए पार्ट में ये उन्होंने कहा कि ये इक्वेशन आप एक ऐसे इक्वेशन इस तरह डिराइव कर दो। ये ए पार्ट था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वो कहते हैं पैरेलल टू, तो इसका स्लोप मैंने बताया था क्या होते हैं अनडिफाइंड, यानी 1/0। अब हम कहते हैं कि एज पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप m इज इक्वल टू क्या अनडिफाइंड, यानी 1/0। देन यहां पे ये क्या आ जाएगा, देन वी हैव 1/0 इज इक्वल टू क्या माइनस 2 प्लस 6 के डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा -5 -4 के इज इक्वल टू ये 0 उधर जाके, ये 0 उधर जाके सारा, तो -4 के इज इक्वल टू 5 और के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/-4, हाँ माइनस के साथ आएगा 5/-4। अब ये वैल्यू पुट कर दो 3 में, बस आंसर आ जाएगा। पुट k इज इक्वल टू -5/4 इन इक्वेशन 3, बस आंसर आ जाएगा। ये अपनी जगह पे 2x माइनस 5y प्लस 4 माइनस 5/4 6 माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब यहां से लेकर यहां तक को क्या 4 से
मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 2x माइनस 5y प्लस 4 माइनस नहीं माइनस 5 इधर छोड़ा है, 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात याद रखना कि वो ये है कि माइनस 2/3 ये इक्वल माइनस 2/3 इक्वल होते हैं -2/3 के, ये इक्वल होते हैं 2/-3 के। आप सब का आंसर निकाल दे या इसको हम सिंपल करते हैं, 6 ये 6, ठीक है ना, ये सारे इक्वल होते हैं। क्यों? इसका आंसर भी -2 आता है, हाँ इसका आंसर भी -2 आता है और इसका आंसर भी, तो ये इक्वल होते हैं। जब सिंगल फ्रैक्शन फॉर्म हो तो ये सिंगल हो, हाँ बीच में प्लस माइनस हो अलग चीज है, तो ये इक्वल होते हैं। अब ये 4 से 2 4s are 8x माइनस 20y प्लस 16 माइनस 30x प्लस 20y सॉरी 20y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये कट गया है, इन दोनों से क्या आता है 30 में से, तो माइनस 22x और उन दोनों से क्या -9 माइनस 22x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 22x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आया।